उतने समय तक एक स्थान पर निवास कर सकते हैं और इसके बाद वो विहार करते हैं। कदाचित वर्षा योग का काल आ गया तो 4 महीने तक अनवरत जहाँ पर वर्षा होती है, मुनिजन 4 महीने तक ऐसे स्थान पर योग धारण करके स्थायी रूप से ठहर सकते हैं। और ऐसे भी हैं कि जो योग धारण नहीं कर सकते हैं तो वे वर्षा काल में 6 माह तक एक स्थान पर ठहर सकते हैं। ऐसा मासिक वास नाम का एक कल्प है जिसमें ऐसा उल्लेख है। तीसरी बात, योग धारण करने वाले मुनिजन 6 महीने की तपस्या करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने तक योग धारण किया था। वे 6 महीने तक एक ही स्थान पर स्थिरता से ध्यान में लीन रहे थे। और बाहुबली भगवान का उल्लेख मिलता है कि वे 1 साल तक योग में स्थिर रहे। 1 साल तक वे अपने ध्यान में तल्लीन रहे, अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि ध्यान आदि साधना में तल्लीन है तो वो ऐसी दीर्घ काल की साधना भी एक स्थान पर कर सकते हैं। अपनी भगवती आराधना में उल्लेख मिलता है 12 वर्ष के साधना करने वाले छपक यदि वीतराग भावों से युक्त हैं तो वे 12 वर्ष तक एक स्थान पर निवास कर सकते हैं। कोई अस्वस्थ हैं, कोई बीमार हैं तो उनके लिए रोग शमन काल तक और एक स्थान पर, यदि कोई अशांत बीमारी है और बिल्कुल चलने में असमर्थ है तो वे उस रोग शमन तक भी स्थिर रह सकते हैं। अध्ययन करने वाले शैक्ष मुनिजन जो होते हैं वो भी दीर्घ काल तक स्थिर रख सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। जब हम लोग क्षुल्लक अवस्था में थे तो 27 दिन में एक स्थान को चेंज करते थे। और उस समय ये तो मुझे पता नहीं है क्यों, कहाँ से बात मेरे दिल दिमाग में आ गई कि 27 दिन में स्थान बदलना चाहिए। तो कारंजा में यद्यपि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और अध्ययन भी चल रहा था, तो सभी लोग आग्रह में रहते थे, पंडित जी वगैरह, कि ऐसे मौके पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है या विहार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोग उस मौके पर भी 27 दिन में स्थानांतर करते थे और 27 दिन में कोई दूसरे जगह तक विहार करके और लौट करके आते थे। तो ऐसा जितने समय तक कारंजा में रहे तो लगभग 27 दिन में और एक स्थानांतर तो करना ही करते थे। और वो कभी हम लोग वहाँ से विहार करके वासिम कहीं मालेगांव नहीं हो, शिवपुर, और शिवपुर के पास एक और वहाँ पर भी एक मालेगांव है शिवपुर के पास, तो कहीं वहाँ तक, कहीं जिंतूर तक, कहीं परभणी तक ऐसा विहार करते थे और विहार करके फिर अपनी वापिस वहीं आ जाते थे। तो साधुओं के विषय में ऐसा उल्लेख है कि लेकिन विहार करें तो कैसे रास्ते से विहार करें। तो विहार करें तो विहार करने की विधि ये है कि रास्ते में विहार करना चाहिए, दिन में रास्ते में चलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश जहाँ पर है ऐसे स्थान से गमन करना चाहिए। और तीसरी बात यह है उद्देश्य को लेकर के विहार करना चाहिए, निरुद्देश्य गमन नहीं करना चाहिए। और किसी भी मार्ग से जाएं तो प्रासुक मार्ग से जाना चाहिए। अब ये प्रासुक मार्ग के अलग अलग तरीके बतलाए गए हैं कि वो प्रासुक मार्ग कैसे हो सकता है। तो जिसमें से रथ, वाहन इत्यादि निकल चुके हैं और प्रासुक मार्ग है, अथवा जिसमें से हाथी, घोड़ा
इत्यादि पशु पक्षी निकल गए हैं, गाय बैल भैंस इत्यादि प्राणी निकले हैं, तो रास्ता प्राशुक माना गया। अथवा जहाँ से अनेकों अनेक मनुष्यों का आवागमन होना प्रारंभ हो गया है, वह रास्ता भी साधुओं के लिए प्राशुक माना गया है। उस रास्ते से विहार किया जा सकता है। और यहाँ पर आचार्य महाराज ने अगला हेतु दिया था, सूर्य की किरणों से जो तप गया है तो रास्ता भी प्राशुक है। फिर हेतु दिया कि सत्य परिणतो, शस्त्र से परिणत। अब शस्त्र से परिणत का अर्थ यहाँ ऐसा ना समझ लें कि कोई तलवार इत्यादि से कोई परिणत हो गया है, तो नहीं। शस्त्र से परिणत का अर्थ है कि जहाँ पर हल इत्यादि जोते गए हैं, हल बखर इत्यादि से जिस खेत को क्या किया गया है, जोता गया है, कृषि उसको कृषा गया है, तो वह रास्ता प्राशुक है। यहाँ पर टीकाकार ने खुलासा कर दिया, शस्त्र परिणतः कृषि कृता। शस्त्र परिणत यानी कृषि, जिसमें कृषा गया है, जोता गया है, वह रास्ता प्राशुक माना गया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखने वाले मुनि अपनी ईर्या समिति का सम्यक प्रकार से पालन कर सकते हैं। तो ईर्या समिति का वर्णन किया गया। अब इसके आगे प्रारंभ हो रही है भाषा समिति। आचार्य महाराज उस भाषा समिति स्वरूपम प्रतिपादयन आह, भाषा समिति के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथ 307वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। लिखते हैं, सत्यम असत्य मोसम अलयादि दोष वज्रमण वज्रम वदमाण सणबीची भाषा समिति हवे शुद्धा। यहाँ पर कहते हैं सत्यम, टीका भी चल लेना अपनी इसकी। यहाँ पर पहले के अपन ने टीका नहीं ली थी, तो पहले गाथाओं की टीका ले लीजिए। हस्तिनो अश्व गर्दभा उष्टः गावो महिष्यः गवेलयः अजा अजिकादयो बहुसो, नहीं टीका नहीं है ना, बहुसो एन मार्गेण गच्छन्ते सा मार्गः प्राशुको भवेत्। हाथी, हस्ती यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, गर्दभा यानी गधा, उष्टः यानी ऊंट, गावो यानी गाय, महिषा यानी भैंस, गवेलिका यानी अजा अविकादयो, और अजा बकरी और अविकादयाः भेड़ इत्यादि बहुसो वेश इन मार्गेण गच्छन्ति, ऐसे प्राणी, बहुत सारे प्राणी जिस रास्ते से निकलते हैं, सा मार्गः प्राशुको भवेत्, वह मार्ग प्राशुक होता है। स्त्रियः पुरुषस्य येन वा गच्छन्ति, और जिस रास्ते से स्त्रियां और पुरुष गच्छन्ति जाते हैं, आतापेन आदित्याद दावानल तापेन यो हताः, और कहते हैं कि आतापेन, सूर्य के आताप से, आदित्य आतापेन सूर्य की किरणों से, अथवा दावानल तापेन दावानल की तपन से, जो हताः जो हत हो गया है, यानी प्राशुक हो गया है, उस रास्ते से जा सकते हैं। शास्त्र परिणतः कृषि करता,
सा मार्गा प्रासको भवेत्। शस्त्र से परिणत यानी कृषि जिस मार्ग पर या जिस जहां पर हो चुकी है यानी जोता गया है, ऐसे मार्ग प्रासुक कहे जाते हैं। तेन मार्गेण यत्नवता स्वाकारेण उद्योतेन गंतव्यमिति। ऐसे मार्ग में यत्न पूर्वक अपने कार्य के उद्योतेन, अपने कार्य के प्रयोजन या उसके निमित्त से गंतव्यम इति जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 307 गाथा की टीका में आचार्य महाराज यहाँ भाषा समिति का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, भाषा समिति स्वरूप प्रतिपादयन आह। भाषा समिति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, सत्यम असत्यमोषम अलयादि दोष वज्रमणा वज्रम वदमाण सणबीची भाषा समिति हवे शुद्धा। आचार्य महाराज बतला रहे थे कि अलियादि दोष वज्र मण वज्रम, जो अली यानी झूठ, झूठ बोलना, तो अली आदि के जो दोष हैं, झूठ बोलने के भी दोष हैं, झूठ आदि बोलने के जितने भी दोष हैं, झूठ तो है ही और इसके अलावा उससे संबंध रखने वाले जितने भी दोष हैं, उनको वर्जित करके यानी उसका त्याग करके, उसे छोड़ करके जो निर्दोष वचन कहते हैं, सत्यम असत्य मोसम, और दूसरी बातें हैं सत्य असत्य मोश, अर्थात जो सत्य वचन बोलते हैं और असत्य मोश, असत्य मृषा यानी अनुभय, न सत्य है और न झूठ है, ऐसा असत्य अनुभय वचन कहा जाता है। अनुभय वचन मुनिजन 4 प्रकार के वचनों में 2 प्रकार के वचनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सत्य और अनुभव भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन असत्य और उभय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके त्यागी होते हैं। तो सत्य और अनुभव भाषा जिस विषय में तत्व का या सत्य का उन्हें ज्ञान है, तो उसके लिए यथोचित तरीके से वो सत्य बोलते हैं। लेकिन जिस सत्य के बोलने में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति या और भी ऐसी संभावना रहती है, तो ऐसे समय में वे मुनिजन अनुभव भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि अनावश्यक किसी प्रकार का वितंडा ना खड़ा हो जाए, यानी विवाद विसंवाद ना खड़ा हो जाए। तो ऐसे अवस्था में वे असत्य मृषा यानी अनुभव वचन का प्रयोग किया करते हैं, हमेशा अनुभव वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे प्रसंग पर जहाँ आपत्ति विपत्ति की संभावना रहती है, वहाँ इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वदमाणस्सण वीची भाषा समिति हवे शुद्धा। इस प्रकार से जो वचन है अणुवीची, अणुवीची का अर्थ होता है आगम के अनुसार बोलना। ऐसे बोलते हुए मुनि के निर्दोष भाषा समिति हुआ करती है या भाषा समिति की शुद्धि हुआ करती है। सत्यम सत्यम द्रव्य क्षेत्र काल भावापेक्षाम अस्ति। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो है तो हाँ करते हैं, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि अपेक्षा नास्ति।
पर द्रव्य काल भाव की अपेक्षा से जो वस्तु नहीं है उसे नहीं कहते हैं। उभयापेक्षा अस्ति नास्ति। और तीसरा भंग है अस्ति नास्ति। साधवाद के 7 भंगों का कथन इस रूप में कर रहे हैं, है भी और नहीं है। ये बातें, ये दोनों धर्म युगपद वस्तु में संभव है। अनुभयापेक्षा अवक्तव्यम इति इत्येवं आदि वक्षतो अविवक्षितम वचनम। और कह रहे हैं अनुभय अपेक्षा से अवक्तव्य है, अर्थात बहुत कुछ ऐसे जहां पर वचनों का कथन नहीं किया जा सकता है। वक्षतो अवितथम वचनम, ऐसे जो अनुभय रूप भाषा रहती है, अर्थात वस्तु अनंत है, स्वभाव गुण अनंत है, स्वभाव अनंत है, लेकिन वो कथन के बाहर हैं। इसलिए जो कथन के बाहर है उसको यही कहा जाएगा कि अवक्तव्य है, इसको वचनों से नहीं कहा जा सकता है। तथा प्रमाण नय निक्षेपैहि, और आदि से शेष भी भंग घटित कर लेना चाहिए। तथा प्रमाण निक्षेपैहि वदतः सत्यम वचनम, प्रमाण की अपेक्षा यानी वस्तु को सर्वांग या सर्वदेश कथन करना प्रमाण है, और एक देश कथन करना नय है। निक्षेप, और निक्षेप का अर्थ होता है कि प्रमाण के द्वारा या नय के द्वारा ज्ञात वस्तुओं के लिए अपने अभिप्राय के आधार पर लोक व्यवहार से जो कथन किया जाता है वह क्या है? वह निक्षेप है। तो इस प्रकार से निक्षेप के द्वारा नाम निक्षेप है। प्रचलित लोक व्यवहार तो अपेक्षा भी रखी गई है, बिना किसी वस्तु का वस्तु है उसका ही नाम रखा जा सकता है। तो प्रमाण के द्वारा ज्ञात वस्तुओं में जो लोक या नय के द्वारा ज्ञात वस्तुओं में जो लोक व्यवहार निश्चित किया जाता है उसका नाम क्या है? निक्षेप है। तो नाम निक्षेप, नाम रखा नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप में किसी भी प्रकार के गुण, जाति इत्यादि की प्रधानता नहीं रहती है। दूसरा है स्थापना निक्षेप।